नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सरना सनातन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, लगातार 15 सालों से 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब आप सोचिए कि एक चिड़िया के लिए अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस क्यों मनाया जाता है। ये जो चीन जो है ना, वो हमेशा अपनी क्रूरता का संदेश पूरे विश्व को देते आया है। यही चीन का देन है कि आज हमें एक छोटी सी पक्षी के संरक्षण के जागरूकता के लिए हमें गौरैया दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। साथियों, 1958 में चीन के माओ में एक अभियान चलाया गया था, मारो 4, रेड चाइना, डेथ टू स्पैरो और गौरैया सफाई अभियान का नाम इसे दिया गया। इस अभियान में मक्खी, मच्छर, चूहा और गौरैया को मारा जा रहा था। मक्खी मच्छर तो चलिए समझ में आता है, ठीक है, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। गौरैया को मारा जा रहा था। उस समय ये तर्क दिया गया कि गौरैया जो है वो अनाज के लिए खतरा है, ये हमारे अनाज को खाती है। साथियों, ये अभियान लगभग 1 साल चला और करोड़ों अरबों की संख्या में गौरैया को मारा गया। मारने के लिए इतना क्रूरता का प्रयोग किया जाता था कि लोग 2-2 दिन तक लगातार शोर करते थे, आवाज़ें करते थे। छोटी सी चिड़िया गौरैया को तंग किया जाता था। उसके बाद में लास्ट में वो थक हार के गिर पड़ती थी। तरह तरह की वे लोग प्रयास किए और करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में गौरैया को मार गिराया। इसका खामियाजा ये हुआ, चीन को इतना भुगतना पड़ा कि महज 1 साल के बाद में, जैसे ही गौरैया सफाई अभियान खत्म हुआ, उसके बाद में चीन में खाद्यान्न संकट आन पड़ा। साथियों, ये जो पक्षी हैं वे सिर्फ किसानों के अनाज नहीं खाते हैं, वे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मात्र थोड़ा सा वे अनाज खाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो फसलों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो फसल के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, वैसे कीड़े मकोड़ों को इन छोटे छोटे पक्षियाँ खाती हैं। साथियों, जब चीन में गौरैया सफाई अभियान चलाया गया, उसके बाद में लगभग 3 सालों तक कीटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण फसल का उत्पादन ना के बराबर हुआ और खाद्यान्न संकट हो गया। लाखों लोग भूख से मारे गए। ये चीन की क्रूरता का बदला था जो उससे प्रकृति ने लिया। पीछे जो मैं बैकग्राउंड में जो चिड़ियों की आवाज़ डाला हूँ, इस आवाज़ को मुझे रिपोर्ट करने के लिए 4 दिन का समय लगा। कारण ये था क्योंकि कहीं पे भी मुझे आवाज़ नहीं मिल रहा था। अब चिड़िया वैसे रह नहीं गई है। जंगल में मैं सुबह सुबह जा रहा था, उसके बाद में भी मैं चिड़ियों की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। गौरैया बचाओ अभियान 2010 से प्रारंभ किया गया था, जो शुरुआत में फ्रांस और भारत के संयुक्त रूप से किया गया। अब इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है और 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ऐसा देखा जाता है कि मार्च के बाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन छोटे छोटे पक्षियों को, जानवरों को पानी भी नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि वे लोग कम पानी की वजह से ही या पानी ना मिलने की वजह से भी उनकी मौत बहुत ज़्यादा होती है। और भी कारण है, मोबाइल का जो रेडिएशन है, टावर, उसकी वजह से भी इनकी मृत्यु होती है। हमें भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। छोटे छोटे जीव जंतु, पक्षी, इन लोगों का हमें भी संरक्षण के लिए अपने स्तर से कुछ सहयोग करना चाहिए। जैसे अपने छतों में पानी का व्यवस्था कर सकते हैं ताकि पक्षी आएँ और पानी पिएं। क्योंकि गौरैया बहुत ज़्यादा तापमान भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अधिक तापमान बढ़ने के कारण भी
गौरैया की मौत हो जाती है। अगर हम लोग गौरैया के साथ साथ पक्षियों का संरक्षण कर पाते हैं या उन्हें मरने से रोक लेते हैं तो हमें बहुत सारा फायदा होगा। हमारे देश में किसान लोग जितना कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उसके वजह से भी गौरैया की मौत होती है और अन्य पक्षी भी मारे जाते हैं। अगर यही पक्षियों की संख्या अगर बहुत अधिक होती तो वे हमारी फसलों को जितना नुकसान करते उससे कहीं ज़्यादा हमें बेनिफिट होता। हमें फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाई का प्रयोग कम करना पड़ता। इन जहरीली पेस्टिसाइड की वजह से भी बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। गौरैया के साथ साथ में और भी बहुत सारे पक्षियों का संरक्षण में अपना भागीदारी अवश्य निभाएं। पर्यावरण को बहुत अच्छे तरह से संजो कर रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जोहार।